क्या हाल है दोस्तों। हाँ, काफ़ी दिन बाद मैं आ रहा हूँ चैनल पे। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहा था हमारा थर्ड ईयर का। तो कुछ दिनों के लिए मैं बिज़ी हो गया था। एग्ज़ाम चल रहा था। तो एग्ज़ाम 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो गया था। तो एक्चुअली मतलब थोड़ा घर पे गया हुआ था। कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे आके कुछ थोड़ा बहुत घूमने टूमने निकला था। इसीलिए थोड़ा चैनल में उस तरह से वीडियो मैंने डाल नहीं पाया। तो अभी जैसे मतलब टाइम मिल रहा है मेरे को, तो आप मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालने के लिए। तो ज़्यादा टाइम नष्ट ना करके ये बताऊँगा का जो कल का जो 2 मैचेस हुआ था, जो जो कपल ऑफ कल का जो कपल ऑफ मैचेस हमने देख पाया था। जैसे ला लीगा में कुछ मैचेस था, ईपीएल में सारे लीग मैचेस चल रहा था इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। तो पहला जो अगर मैं रिव्यू करूँगा तो मैन यूनाइटेड और मैन सिटी का जो मैच हुआ था, उसमें हमने देखा था कि मैन सिटी एज सच कुछ खास खेल नहीं रहा है पिछले कुछ इन इन लास्ट 1 और 2 इयर्स। पिछले सीजन तो बहुत ही खराब गया था एस 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 अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड। और इस सीजन भी एज सच पहले 3 मैचेस में 2 मैचेस दे हैवंट परफॉर्म टू दैट लेवल। तो कल भी एज सच मतलब खेल नहीं पा रहा था सिवाय फ्रंट थ्री, जो हमारा फोडेन, डोकू और हालन खेल रहा था। ये तीनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एज सच जो मिडफील्ड में रॉड्री एसीएल इंजरी से आ रहा था पैक करके, सो उसका भी बहुत सारे मिस पासेस हमको देखने को मिल रहे थे, जो कि एज सच हम रॉड्री के साथ एसोसिएट नहीं करते। लेकिन जो भी हो, वो इंजरी से आ रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सेटल इन करने में, वो भी प्रीमियर लीग जैसे लीग में, जो कि बहुत ही फिजिकल है। तो बर्नार्डो सिल्वा का भी एज सच उस आउट ऑफ पोजीशन पोजीशन खेल रहा है लोग, तो उसका एज सच कुछ इम्पैक्ट नहीं देख रहा है। आई थिंक उसीलिए सीट मैन सिटी ने रॉड्रिगो के पीछे इस समर में बहुत कोशिश किया था जाने के लिए। एंड आई थिंक वन डे और द अदर आई थिंक रॉड्रिगो माइट एंड अप प्लेइंग एट मैनचेस्टर सिटी। तो जो भी हो, कल मैन सिटी ने एक 4-1-4-1 फॉर्मेशन से खेला था। और पेप गॉर्डियोला का तो हमेशा ही रहता है कि वो मिडफील्ड ओवरलोड करके हमेशा अप्रोच करता है सारे गेम। तो कल रायन डियास एक बहुत ही अच्छी साइनिंग है सिटी के लिए। वो एक बॉक्स टू बॉक्स पैटर्न जो हमेशा चाहिए एक पेप के सिस्टम में, और एक रॉड्रिगो कंट्रोलर जो है पीछे से कंट्रोल करते हैं पूरे गेम। और जैसे हम फोडेन को देखा था टक इन करते थे एज अ नंबर 10, नीचे आके बॉल कलेक्ट करके जो स्ट्राइकर के साथ मिडफील्ड का जो एक कनेक्शन वो बनाता है, बहुत ही वो अच्छा बना रहा था कल। तो ये कल सिटी का गेम अच्छा था। आई थिंक सिटी ने बहुत दिन बाद एक अच्छा गेम खेला। लेकिन उसका भी एक बहुत ही मतलब फ्लॉज है सिटी का सिस्टम में भी अभी भी, क्योंकि कल अगर डोनारुमा नहीं होते तो सिटी भी शायद 1-2 गोल कंसीड कर लेते, और पता नहीं कब यूनाइटेड भी कम बैक कर लेते शायद। तो सिटी का भी फ्लॉज है अभी भी, और वो भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा सिटी को। और यूनाइटेड इज़ नॉट दी टीम एनी मोर टू जज कि सिटी ने कैसा खेला, और दूसरे टीम अगर यूनाइटेड के साथ खेलता है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि अगर आपकी टीम जीतता है यूनाइटेड के खिलाफ, तो दैट इज़ नॉट द पैरामीटर टू जज कि आपका टीम अच्छा है या बुरा है। सो आई थिंक फिर भी देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू वर्क अपन फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला। और अगर मैं यूनाइटेड के बारे में बोलूँ तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज, और ये होते आ रहा है। मैनेजर चेंज, सिस्टम चेंज, मैनेजमेंट चेंज, बहुत कुछ चेंज चेंज करके तो मतलब सब कुछ चेंज करके तो कुछ अल्टीमेटली कुछ हासिल तो नहीं हो रहा है। और एरिक टेन हैग को सैक कर दिया, फिर दूसरे मैनेजर को लेकर आया। आप पता नहीं इसको कितना दिन रखेंगे, अगर ऐसे चलता रहेगा तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल साइकिल चलता रहेगा, और बहुत दिन, कितना दिन और compete कर पाएगा इस टॉप लेवल पे। लिवरपूल जहाँ पे इतना अच्छा कर रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया साइनिंग किया इस सीज़न, आर्सेनल, चेल्सी भी आ रहा है, सिटी भी अच्छे कर रहा है, डोनारुमा को ले लिया, और भी अपग्रेड ही करते रहेंगे। और इस यूनाइटेड अगर ऐसे ही करता रहेगा तो पीछे ही रहता जाएगा। क्योंकि अब फिलोसॉफी फिलोसॉफी ठीक है ना, अगर कोई मैनेजर फिलोसॉफी लेके आता है तो वो चलता नहीं है फिलोसॉफी। कोई अगर कुछ फिलोसॉफी कुछ एज सच कुछ फिलोसॉफी नहीं लेकर आता है, जैसे एमोरिम, वो एज सच कुछ फिलोसॉफी में बिलीव नहीं करता है, लेकिन जब जो कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता है पिच पे वो नहीं होता है।
पता नहीं काल कैसा फॉर्मेशन लेके वो उतर गए थे पिच पे, 4-3-2-1 और ऐसा कुछ 5, या असल में वो 5-4-1 था। 4-3-2-1 से वो 5-4-1 ऐसे कुछ फॉर्मेशन था। अल्टीमेटली वो बैक फाइव लेके खेल रहा था। मिडफील्ड में तो पूरा ओवरलोड, हर सेकेंड बॉल लूज कर रहे थे। लुक शॉ का तो बहुत ही गंदा गेम गया था कल। और कुछ मतलब मिडफील्ड में कुछ ओरिएंटेशन ही नहीं है, फिजिकलिटी मिसिंग था। यू नो सिर्फ ब्रूनो अकेला जो कुछ करना है वो कर रहे थे, और दूसरा मिडफील्ड एग्जिस्टेंट ही नहीं थे ग्राउंड पे। तो काफ़ी कुछ वर्क करना तो है मैन यूनाइटेड को इन द अपकमिंग ईयर्स। दिस सीजन दे हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लेयर साइन नहीं किया। दे हैव साइंड हेल लॉट ऑफ प्लेयर्स। एम्बिमो को लिया है, कि कुनिया को लिया है, फिर जो सेस्को को लिया है। तो बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने साइन किया है, तो दे हैव टू डिलीवर इट नाउ। तो देखता है अब क्या होता है आगे। और अगर मैं आप जैसे दूसरे गेम के बारे में आता हूँ, ला लीगा में कल लेट नाइट को देखा था हम जोआन क्राफ एरिना में, बार्सिलोना अगेंस्ट वैलेंसिया। व्हाट ए मैच बाय बार्सिलोना। आई थिंक बार्सिलोना ने कल जो मैच खेला, आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली द टेस्टिमनी ऑफ देयर प्री सीजन प्रैक्टिस, और व्हाट द यू नो रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन दैट हैंसी फ्लिक इज ब्रिंगिंग ऑन टू दिस टीम, जो वो डिमांड करता है प्लेयर से। आई थिंक वो कल का गेम से देखने को मिला। हर प्लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर बैक्स टू गोल, फ्रॉम गोलकीपर टू सेंटर बैक्स टू मिडफील्डर, तो सारे प्लेयर्स यू नो दे आर गिविंग देयर 100%, एंड दैट इज व्हाट हैंसी फ्लिक डिमांड्स ऑफ। और ये होना चाहिए, वो देख के भी अच्छा लगा। और फुटबॉल भी एक बहुत ही फैंसी स्टाइल से वो खेलता है, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फुटबॉल। सिर्फ एक ही जो इशू जो हमेशा आ जाता है कि वो जो इनिगो मार्टिनेज का जो सेल हो गया था, वो करना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल भी सिचुएशन बार्सिलोना का अब ऐसा है कि दे आर नॉट डूइंग दैट वेल, एंड दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज कपल ऑफ प्लेयर्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट 1:1 रूल, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इस समय में। और तो देख के भी बुरा लग रहा है, लेकिन हमेशा जो ला मासिया जो होता है, ये दैट हैज कम टू द रेस्क्यू फॉर बार्सिलोना एवरी टाइम। ला मासिया से बहुत सारे प्लेयर आ जाता है। लेकिन जो मेरे क्वेरी हमेशा इस सीजन, मिडफील्डर्स ठीक है चलो, मिडफील्डर में कोई ऐसा कुछ चिंता होने वाला बात नहीं है। स्ट्राइकर में भी रैशफोर्ड आ गया, लैमिन यामाल, फिर रोड्रिगो, सॉरी राफिनिया तो है ही। लेकिन जो विंग बैक्स भी अच्छा है, लेकिन जो डिफेंस में जो इनिगो मार्टिनेज चले जाना, जो हु वाज प्रोबब्ली आवर बेस्ट सेंटर बैक लास्ट सीजन, और वो चला गया इस सीजन अल नसर में। तो उसका हो तो वो जो इनिगो मार्टिनेज का जो एक मिसिंग लिंक है टीम में, उसको कौन फिलअप करेगा वो देखने को बाकी है, क्योंकि आरागो उस प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है। और एरिक गार्सिया से भी एज सच सेंटर बैक पोजीशन में ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि लालिगा में तो चले जा रहा है, लेकिन जैसे यूसीएल में जब जाएगा, या फिर लालिगा में एटलेटिको माद्रिद, रियल माद्रिद के साथ जब खेलेंगे, तब क्या एरिक गार्सिया के ऊपर उतना ट्रस्ट दिखा सकता है हैंसी फ्लिक, क्योंकि तब तो आरागो को ही खिलाना पड़ेगा। तो उस पोजीशन में मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ कि सेंटर बैक क्योंकि एक लेना चाहिए था, कुबार्सी तो एक है ही। तो अब पता नहीं एरिक गार्सिया या फिर आरागो को प्लग इन करेगा सेंटर बैक में, ये देखने वाली बात है। जो भी हो, अभी तक तो मतलब सही चल रहा है बार्सिलोना के लिए। बहुत ही अच्छा गेम था कल। फार्मिन लोपेस को तो मेंशन करना ही पड़ेगा, जितना टाइम जा रहा है। आई थिंक सबसे जो लैमिन यामाल तो हम हमेशा हेडलाइन लेकर जाता है ही, लेकिन लैमिन यामाल के साथ एक और प्लेयर जो इम्प्रूव किया है यूथ से पिछले दो, आफ्टर हैंसी फ्लिक हैज कम इन, दैट इज फार्मिन लोपेस। क्योंकि वो बंदा हमेशा हर मैच में 100% पुट ऑन करता है, और उस बंदे का इम्पैक्ट अब सेकेंड टू नन है, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट डालता है टीम में, वो गेम चेंजिंग मोमेंट लेकर आता है, और काफ़ी क्लिनिकल भी है। सब कुछ कर सकता है, डिफेंस ऑफेंस, इंटेंसिटी जो पुट ऑन करता है, जो फेडिडेको वैल्वर्डे पुट डिलीवर करता है रियल मैड्रिड के लिए, वो सेम चीज़ फार्मिन लोपेज हम बार्सिलोना के लिए डेवलप करता है। तो जो भी हो, ये अभी तक कोई बड़ा टेस्ट सामने नहीं आया। एक जो था रायो वैली कैनो को अगेंस्ट उसके होम ग्राउंड पे, और ग्राउंड भी कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं थे, तो उसमें एक टेस्ट मिला था। लेकिन बड़ा टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सामने चैंपियंस लीग आने वाला है शुक्रवार को।
मतलब इन जनरल थर्सडे को इंडिया में शुक्रवार फ्राइडे हो जाएगा, तो उस दिन न्यू कैसल के साथ कैसे प्रदर्शन करता है वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो असली टेस्ट होगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। तो यहाँ था कि जो मेरा रिव्यू है, ये जो 2 मैचेस हुआ था कल उसका, और आने वाले दिन में और ज़्यादा मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। सो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।